हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रैक्शन। तो आज फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन होगा और फ्रैक्शन के बारे में हम पूर्णतः जानकारी लेंगे कि क्या होता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का यूज क्या है, फ्रैक्शन का हमारा कैसे प्रयोग करते हैं फ्रैक्शन का। ठीक, तो आप फ्रैक्शन समझने की कोशिश करते हैं। आ जाइए। तो ये हमने एक बर्थडे में मंगाई थी अपने केक गोल होती है, ऐसे नहीं होती है, गोल बना लेते हैं थोड़ा। चलो ओके, चलो आ जाओ, गोल बनाते थोड़ा सा इसको। ये अभी नहीं बनी, जो मान लो गोल है। ठीक है, अब इसको क्या है, अब इतनी बड़ी केक भाई अकेले तो खा नहीं जाएंगे, तो इसको हमने 20 से दिया काट, और ये वाला सिरा हमने क्या है खाया है, आधा सिरा। ओके, तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखो ऐसे लिख सकते हैं आधा। तो देखो कितने पार्ट थे टोटल, 2 भाग थे। हमने कौन सा भाग लिया, 1 भाग इसका लिया है, तो इसको ऐसे लिखेंगे आधा, जिसको हाफ बोलते हैं। तो ये क्या है, ये एक फ्रैक्शन है। ये क्या है, ये एक फ्रैक्शन है। ऐसे ही 3/4, 5/6 और 7/8 फ्रैक्शन है। तो कुछ समझ में आएगा फ्रैक्शन है क्या। ठीक, आओ चलो हम अब फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं, फ्रैक्शन को परिभाषित करते हैं कि फ्रैक्शन क्या है। चलिए, तो फ्रैक्शन को परिभाषित करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। ये देखिए, ये हमने कोई स्क्वायर लिया। क्या लिया, ये हमने कोई स्क्वायर लिया। ठीक, जिसको हमने डिवाइड किया। आप देखो, ये देखो 4 पार्टों में डिवाइड किया। कितने पार्टों में डिवाइड किया, 4 पार्टों में डिवाइड किया। अब आपसे पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि ये दिए हुए फ्रैक्शन, इस पार्ट का फ्रैक्शन बताओ जिस पार्ट में क्या है, रेखाएं खींची गई हैं। जिस पार्ट में रेखाएं खींची गई हैं, इस पार्ट का फ्रैक्शन बताओ। तो इस पार्ट का फ्रैक्शन देखो क्या होगा, तो हम देखेंगे कि कितने भागों में रेखाएं खींची गई, सिर्फ 1 भाग में, तो हम 1 लिख लेंगे। टोटल भाग कितने हैं, 1 2 3 4। कितने भाग हैं, 1 2 3 4, 4 नीचे लिख लेंगे। ठीक, जो टोटल भाग होंगे वो नीचे लिख देंगे, और जो भागों का हम यूज करेंगे, यूज में लेंगे, अपने प्रयोग में लेंगे, उनको ऊपर लिखेंगे, और यही फ्रैक्शन कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे अभी यहाँ पर देखो 1 है। ठीक, अब यहाँ पर ले लेते हैं, देखो दूसरा 1 बनाते हैं इसका, और इसमें अभी पूछे फ्रैक्शन बताओ। इसमें हमने 4 भाग बनाए, और इस वाले भाग में भी लाइन है और इस वाले भाग में भी लाइन है। अब पूछे कि बताओ लाइन किए हुए भाग का फ्रैक्शन बताओ क्या होगा। तो देखो लाइन किन भागों में गया है, 2 भागों में, तो 2 टोटल भाग कितने हैं, 4। तो इसका फ्रैक्शन क्या निकल आया, 2/4। कितना आया, 2/4। तो ये इसका फ्रैक्शन है। ओके, अब जैसे इसमें देखो हमने 3 में खींच दिया, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, अब होगा 3/4। ये तो गुरुजी अब जान गए, अब क्या बता रहे हो। ठीक, तो समझ में आया फ्रैक्शन क्या हो। अब यहाँ पर देखो ये कोई ट्रायंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये कोई ट्रायंगल दिया हुआ है। अब इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया। ये पहले वाले भाग को हमने लाइनिंग कर दी। क्या कर दी, लाइनिंग कर दी। अब इसका बताओ फ्रैक्शन क्या होगा पहले वाले भाग का। तो सर 1 है, तो 1 ले लेंगे, और सर जी 3 पार्ट हैं टोटल, तो 3 लिख लेंगे। ये होगा सर 1/3। नहीं बेटा, ये गलत है। ये क्या है, गलत है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ये जो पार्ट हैं वो इक्वल नहीं हैं। नोट करने वाला एक पॉइंट है कि जो हमारे पार्ट होंगे, जो ये भाग होंगे, ठीक, ये जो इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए आपस में। जैसे ये वर्ग हम ले लिए, तो चारों भाग क्या है, आपस में बराबर हैं। ये भी देखो चारों भाग बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे भी छोटा है, तो बराबर होना ज़रूरी है। तो ये इंट्रोडक्शन आपके समझ में आ गया होगा कि क्या है। अब चलो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक, आ जाओ फटाफट नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो अब हम जानेंगे फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। ठीक, तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो एक एग्जाम्पल से और समझ लें उसका यूज। हाँ, यूज हमने नहीं बताया ना, तो यूज हम अब सिखा देते हैं आपको। देखो जैसे 4 कोई दोस्त हैं, एक ये दोस्त है, कोई ए है, बी सी डी। ये क्या है, फ्रैक्शन का यूज बताने जा रहे हैं। देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी, 4 कोई दोस्त हैं। ठीक, तो ये दोस्त है, क्या है, दोस्त लिख लो भाई वरना भूल जाओगे। ए बी सी क्या है, तो ए बी सी क्या है, ए बी सी डी 4 दोस्त कोई हैं। अब जो बी है, इसके पास क्या है, 5 सेब हैं। इसके पास 5 सेब हैं। पास के क्या है, 5 सेब है। अब ए कहता है यार मुझे बहुत भूख लग रही है। ए क्या कहता है,
यार मुझे बहुत भूख लग रही है। तो बी ने कहा सेब है मेरे पास 5, बांट लो इसको। क्या कहा? बांट लो और खा लिया जाए, भूख लगी है। तो भाई बी ने कहा बांट लो, तो सी ने क्या किया, एक सेब ए को दे दिया, एक सेब बी को दे दिया, एक सेब अपना ले लिया और एक डी को दे दिया। अब देखो टोटल भाग कितने हुए, टोटल 1 2 3 4, 4 सेब आपस में बांट लिए। बचा का यहाँ पर क्या, एक सेब बचा। यहाँ क्या बचा, एक सेब बचा। तो बी ने कहा इस वाले सेब के 4 टुकड़े कर लो। क्या कहा, इस वाले सेब के 4 टुकड़े कर लो, मतलब 4 से भाग दे दो, मतलब 4 से भाग दे दो। तो अब 1/4 भाग इनको मिल गया, एक सेब और 1/4 सेब, और एक सेब 1/4 इनको मिल गया, और एक सेब 1/4 इनको मिल गया, और एक सेब 1/4 सेब इनको मिल गया। समझे, एक सेब और 1/4 इनको मिल गया। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये 4 एकम 4 और 4 एक 5, 5/4। ठीक, 4 एकम 4, 4 5/5 4, तो 5/4 5/4 सभी को क्या मिला, सेब मिला। 5/4 और 5/4 5/4 सभी को सेब मिला। तो ये समझ में आ गया इस एग्जाम्पल से फ्रैक्शन। चलो अब हम पढ़ने जा रहे थे अपना फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, तो फ्रैक्शन जो है उसको हम नंबर लाइन पर प्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे हम फ्रैक्शन जो भिन्न संख्याएं हैं उनको हम नंबर लाइन पर, मतलब एक रेखा पर, ठीक, रेखा पर कैसे हम उसको दिखाएंगे। जैसे कि कोई भिन्न संख्या है, मान लो 1/8 और 2/8, 5/8, 4/8, 7/8, ये 4 यहाँ कर दो, 5 यहाँ कर दो, ठीक, 8। ये कोई क्या है, ये कोई रेखा, ये कोई भिन्न है, फ्रैक्शन है, भिन्न है। क्या है ये कोई भिन्न है जो कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें रेखा पर दिखाओ। तो हम जानते हैं कि जो रेखा होती है उस पर नंबर लाइन कैसे होती है। देखो नंबर लाइन क्या है, नंबर लाइन में ये बीच में 0 होता है, और जो इसके ऐसे देखो खड़े होंगे ऐसे, तो ये वाला जो साइड है बायां साइड, तो बायां साइड में धनात्मक संख्याएं होती हैं, और जो ये है दायां साइड इधर जो होती हैं वो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो आ जाओ, तो ये हमने क्या किया, ये धनात्मक संख्याएं हैं इसकी, दाएं साइड इधर इधर ऐसे खड़े होंगे तो इस तरीके से, तो ये ऐसे खड़े होंगे तो ये क्या है बायां साइड, और इधर दायां साइड। लेकिन ऐसे उल्टा होता है, तो ऐसे देखेंगे तो ये क्या है दायां साइड बनेंगे। तो दाएं में धनात्मक होती है 1 2 3 4 5, इस तरीके से रेखाएं होती हैं। और इधर -1, -2, -3, -4 और -5, इस तरीके से इधर रेखाएं होती हैं। ठीक, अब यहाँ पर कोई कह दे भाई प्रेजेंट करो रेखा पर कि -2 कहाँ पर है, तो हमने ऐसे किया, ये 0 से स्टार्ट किया, ये -2 है, हमने दिखा दिया। कोई कह दे कि -5 प्रेजेंट करो या -3 मतलब +3 प्रेजेंट करो, तो हमने ये किया, ये 3 का हमने दिखा दिया। लेकिन अब कह रहा है कि यहाँ फ्रैक्शन दिखाओ, 1/8, 2/8, 4/8, ये दिखाओ। तो भाई ये कहाँ दिखाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या है, इसके लिए हमें एक किडनी लगानी पड़ेगी। तो आओ किडनी लगाते हैं इसके लिए एक हम, तो इसके लिए किडनी लगानी पड़ेगी। तो हम देखो क्या करेंगे, जो पहली वाली जो संख्या है फ्रैक्शन की उसको हम डिवाइड कर लेंगे। देखो ये जो पहली वाली संख्या है उसको डिवाइड कर लेंगे। तो पहली वाली संख्या है, देखो इसको डिवाइड करते हैं 8 से, तो 1, और ये हमने डिवाइड किया, तो इसको डिवाइड करो, चलो आ जाओ। तो इसको 0 लिखा, 0 से किया, तो यहाँ क्या है 1 शेष आ गया, पॉइंट लगा दिया, और ये 0 बढ़ा 10 हुआ 1 8। तो हमें यहाँ बस इतना ही देखना है, इसे छोड़ देंगे। ये देखना है कि कितने से बड़ी है संख्या, ये वाली जो संख्या है कितने से बड़ी है। तो हमने देखा ये संख्या क्या है, 0 से क्या है बड़ी है, 0 से बड़ी है। अब हम ये वाली संख्या देखेंगे, ये वाली संख्या का करेंगे डिवाइड। तो आओ ये इस वाली संख्या करते हैं, इसका करते हैं, तो ये 0 से किया भाई, तो ये हो गया 7, और
इसमें से हमने पॉइंट लगाया, ये बढ़ा, तो क्या 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, तो ये कितना आया 6। तो इससे हमसे अब मतलब नहीं है, ठीक, 10 में से 4 गया 6, ठीक। अब इससे मतलब नहीं, ये 8 आ गया, तो हमने क्या देखा, ये क्या है, ये 1 से छोटा है। इस वाली संख्या से हमें क्या पता कि ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ, मान लो सारी फ्रैक्शनों को हमने x मान लिया, तो ये क्या है, ये 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है। क्या है, 0 से बड़ी हैं और 1 से छोटी हैं। तो हम अब प्रेजेंट जब रेखा पे करेंगे तो यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे ऐसे, और उस लाइन को हम यहाँ पर देखो, ये उधर छोड़ दी हमने माइनस के लिए, और यहाँ पर 0 लेंगे, और ये किसके अंदर आने सभी संख्या है, तो हमने मान लिया यहाँ पर आ रही है, तो हमने इसको माना 1, क्या माना 1। अब इसी के बीच में ये सारी संख्याएं मिलेंगी, तो देखो कितने टोटल पार्ट हैं, 8 हैं। कितने टोटल पार्ट है, ये तो पता है, ये नीचे वाले पार्ट होते हैं ना, तो टोटल कितने पार्ट है, 8 है। तो हम इस रेखा को 8 भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 7 और ये 8, ठीक। तो 8 भागों में बट गया। अब देखो इसको हम पहले वाले को कर देंगे 1/8, ठीक। दूसरे वाले का नाम 2/8, तीसरे वाले का नाम 3/8, चौथे वाले का 4/8, पाँचवें का 5/8, छठे का 6/8, सातवें का 7/8 और आठवें का 8/8। तो 8/8 देखो, 8 कम 8, 8 कम 8, तो ये कितना आ गया, 1 ही आ गया। 1 ही यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 ही लिखा हुआ है, ठीक। तो अब देखो ये तो हमने रेखा प्रेजेंट कर दिया। अब आपसे कहेगा कौन कौन सी देखो रेखा प्रेजेंट करना है, 1/8 को प्रेजेंट करना है, तो हमने 1/8 को ऐसे कर दिया। 1/8 को प्रेजेंट करना था ना, तो 1/8 को ऐसे डिब्बे में बंद कर दिया, और 2/8 को प्रेजेंट करना था, तो 2/8 को हमने इस डिब्बे में प्रेजेंट कर दिया कि ये देखो दिख रही है। फिर किस में प्रेजेंट करना था, देखो 4 3 नहीं करना है, 4 वाले करना है, तो इसको भी हमने डिब्बे में कर लिया। फिर 5 वाला था, इसको भी डिब्बे में कर लिया। फिर 7 वाला था, तो इसको भी डिब्बे में कर लिया। तो ये हमने रेखाएं क्या प्रेजेंट कर दी, किस पर, फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हमने फ्रैक्शनों को दिखा दिया कि फ्रैक्शन कैसे दिखाए जाते हैं। चलो, तो अब ये चीज़ समझ में आपकी आ गई फ्रैक्शन, तो हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को स्टार्ट करते हैं कि उसके प्रकार कितने हैं, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, उसके प्रकार। तो पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। उचित भिन्न कौन कौन से होते हैं भाई, उचित भिन्न कौन कौन से हैं, तो आओ देखें। उचित भिन्न सबसे पहले ये जान जाओ कि जैसे कोई दी हुई है फ्रैक्शन, कोई दिया हुआ है 6/2, ठीक। तो पहले वाले को हम बोलते हैं क्या हैं, अंश बोलते हैं, और दूसरे वाले को, नीचे वाले क्या बोलते हैं, हर। ऊपर वाले क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले का हर। और उचित भिन्न में हमें देखना क्या होता है, उचित भिन्न में क्या देखना है, उचित भिन्न में जो अंश होता है, अंश जो होता है वो हर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अंश क्या, हर से छोटा होना चाहिए। जैसे देख लो इधर 1/2, हर बड़ा है अंश से, ठीक। अंश से हर बड़ा होना चाहिए, या हम कह सकते हैं अंश छोटा होना चाहिए हर से, एक ही बात है। जैसे दिया हुआ है 2/5, 6/8, 9/10, तो ये सब क्या है, उचित भिन्न है। ये सब क्या है, उचित भिन्न। फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा है फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसी के बाद आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या आता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसका उल्टा है बस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न तो इसका उल्टा होता है। इसमें क्या था, अंश क्या होता था, हर से छोटा होता था, और इसमें क्या होगा, अंश बड़ा होगा हर से। क्या होगा, अंश जो है वो क्या होगा, हर से बड़ा होगा। जैसे
9/6, इसी का हम लिख सकते हैं, ठीक, 9/6, इसका लिख सकते हैं 5/4, 7/3, 8/3, 9/4, ठीक। तो ये सब क्या है? अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न, जिनमें क्या होता है, अंश जो होते हैं, अंश वो क्या होंगे? हर से बड़े होंगे, अंश क्या होंगे? हर से बड़े होंगे, और जिनमें अंश क्या होता है? हर से छोटा होता है, वो इम्प्रॉपर कहलाता है, प्रॉपर कहलाता है, उचित भिन्न कहलाता है। तो ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ लिख लो साइड में, ये डिब्बा में बना देता हूँ मैं, ये लिख लो, ये किसके लिए है? ये है अनुचित के लिए है, अनुचित, ठीक, अनुचित भिन्न के लिए है। इसको साइड में लिख लो तो याद रहेगा, ना भूल जाओगे। और ये जो दिया हुआ है, ठीक, और इसको लिख लो उचित के लिए, ये उचित भिन्न के लिए है, वरना कंफ्यूज हो जाएगी, अनुचित भिन्न क्या है, उचित भिन्न क्या है, ठीक। ओके, अब इसको मिटा दें हम। इसके बाद एक और है मिक्स भिन्न, वो भी अभी बताते हैं, इसको मिटा लें। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या चीज़, ठीक, फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न, क्या है? मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न क्या होती है? तो बेटा मिश्रित भिन्न समझ जाओ। मिश्रित भिन्न में जिसमें होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों होते हैं, होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों होते हैं, होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों होते हैं, वो मिश्रित भिन्न कहलाते हैं, ठीक। जैसे देखो आओ, जैसे हमने क्या कहा कि हमको 5 क्या दे दो, हमें 5 किलो क्या दे दो? गोभी दे दो, कुछ भी दे दो। जैसे हमने कहा कि हमको 5 किलो कोई चीज़ खाने की हम ले सकते हैं, हमने कह दिया कि 5 किलो हमें गोभी दे दो, ठीक, और आधी और दे दो, 1 किलो की आधी और दे दो, ऐसे, ठीक। तो इसको ऐसे लिखेंगे, 5 आधा, ठीक, 5 और ये आधा, इस तरीके से। तो ये पूर्ण है, ये 5 किलो अपना पूर्ण है, और ये आधा किलो अलग से, ये आधा किलो अलग से अपना। तो ये फ्रैक्शन हो गया, ये क्या है? ये तो फ्रैक्शन है, और ये क्या है? होल है, पूर्ण है। तो देखो होल और पूर्ण से मिले हुए इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न, ठीक। ऐसे है, इसको हम लिख सकते हैं जैसे 3, 1, 3 और 2 लिख सकते हैं। अभी हमने लिखा था, देखो अभी देखा था हमने उस पे, जिसमें 4 दोस्त थे क्या, तो सेब बांट रहे थे, तो उसमें क्या था? एक सेब था पूरा, और जो एक सेब का था उसका था क्या? 1/4 भाग। तो ये देखो, एक ये तो पूर्ण हो गया, और ये क्या हो गया? ये हो गया फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन। तो ये क्या हो गया? ये भी मिश्रित भिन्न हो गया। तो मिश्रित भिन्न क्या कौन से होते हैं? तो लिख लो इसे 1/4, ठीक। एक इसको पढ़ते कैसे हैं? 1 सही 1/4, 1 सही 1/4, 1 सही 1/4, ऐसे पढ़ते हैं, 1 सही 1/4। अब 2 सही 1/3, ऐसे 5 सही 4/6, इस तरीके से। ये सब क्या है? ये इसके मिश्रित भिन्न के एग्जाम्पल हैं। 7 सही 8/4, ये सब। ओके, तो चलो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कन्वर्टर, इसको कन्वर्ट करेंगे। अभी आ जाओ, चलो कन्वर्ट सीखते हैं। ओके, चलो भाई कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं कन्वर्ट भिन्न। कन्वर्ट भिन्न में क्या है? आ जाओ, इसमें हम क्या करेंगे? देखो, परिवर्तित करेंगे। किससे? जो हमारी मिश्रित भिन्न है उसको किस में परिवर्तित करेंगे हम? अनुचित भिन्न और प्रॉपर भिन्न में, दोनों में परिवर्तित करेंगे। देखो ऐसे इम्प्रॉपर में, जैसे ये लिखा हुआ है 7 सही 3/4 लिखा हुआ है। तो इसको हम अब बदलने वाले हैं किस में? बताओ किस में बदलेंगे? इसको हम बदलने वाले इम्प्रॉपर में बदलने हैं, जिसका अंश क्या होता है? अंश बड़ा होता है। इम्प्रॉपर में क्या होता है? मतलब अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में इसको चेंज करेंगे।
किस में चेंज करेंगे? अनुचित भिन्न में। तो अनुचित भिन्न में क्या होता है? जो अंश होता है वो हर से बड़ा होता है। अनुचित भिन्न में अंश जो होता है वो हर से क्या होता है? बड़ा होता है। तो आओ चेंज करते हैं। देखो, तो चेंज करने के लिए जानते हो क्या करते हैं? इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है। मल्टीप्लाई होने के बाद जो संख्या आएगी उसको हम इससे क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो सबसे पहले इसकी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो हमने इसकी मल्टीप्लाई की 7 × 4। ओके, अब देखो इसकी संख्या क्या आई है? 7 × 28, कितने? 28। अब इसमें ये वाली हम संख्या क्या कर देते हैं? ऊपर वाली जोड़ देते हैं। तो जोड़ दिया, 3 को जोड़ दिया, कितना आया? 31। यही नहीं है इसका अनुचित भिन्न, ये ठीक। अब इसका ये पार्ट ही लेंगे ना, ये डिवाइड जिससे किया गया है, तो ये इसके लिए ये इसका जो होगा ये हो जाएगा अनुचित भिन्न। ये क्या हो जाएगा? इसका अनुचित भिन्न होगा। ठीक, आओ एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल लिया हमने 5/5 सही 4/3। ठीक, अब इसका देखो क्या करेंगे? इसका भी ऐसे, तो इसकी पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। चलो करते हैं। तो 5 की 3 से की, ओके, कितना आया? 15। और इसमें ये वाली संख्या जोड़ देंगे, 4 जोड़ दी, 5 × 4 = 19 हो गया। ये 15 × 4 = 19। और ये कितने से देखो डिवाइड किया गया? 3 से। ठीक, तो ये इसका हो गया, ये इसका फ्रैक्शन हो गया। कौन सा? अनुचित। अनुचित क्यों? क्योंकि इसका अंश क्या है? हर से बड़ा है। ओके, अब इसको देखो, जो अनुचित है भिन्न, इसको हम किस में बदल लेंगे? इसमें बदलेंगे। किस में बदलेंगे? मिश्रित में बदलेंगे। तो जैसे लिखा हुआ है अनुचित वाला, इसको हम मिश्रित में बदलने जा रहे हैं। तो पहले वाले को ही बदलें, 31/4 को। सबसे पहले इसको ही बदलें, इसको बदलें उसमें। तो देखो क्या करेंगे हम? 31 को 4 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। करो भाग। 4 से भाग किया तो क्या आएगा? देखो 4 × 4 4 दूनी 8, 4 × 12, 4 × 16, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, 32 ज़्यादा, तो 4 × 8 = 32, 4 × 7 = 28। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 28। कितना लिखेंगे? 28। अब डिवाइड इसमें माइनस करोगे, कितना आएगा? ये 3। कितना आएगा? 3 आएगा। फिर पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, तो ये करना हमें नहीं, क्योंकि हमें इसमें लिखना है। तो ये क्या हो गया? शेष हो गया। और ये भाग हो गया, ये भागफल हो गया, ये भाग देखे। अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको इस रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं? इसकी देखो मल्टीप्लाई हुई ना, तो इस वाले को तो हम नीचे ही लिखते हैं। इस वाले क्या है? नीचे ही लिखते हैं। ठीक, और ये जो संख्या होती है, ये वाली संख्या इधर वाली, इसको सही में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? सही में लिखते हैं। और ये वाली जो संख्या नीचे सबसे लिखी, इसको हम ऊपर लिखते हैं। तो ये चीज़ विशेष कर ध्यान रखना, ये गलती आती है सभी ज़्यादातर, कि ये वाली संख्या को कहीं हम आगे कर देते हैं और इस वाली संख्या को कहीं हम यहाँ कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना कि ये वाली संख्या हमेशा क्या होगी? उसमें जाएगी सही में। ये तो 7 पूरा आ गया, ये 3 आड़ा से सुना है, तो ये 3 ये इसका फ्रैक्शन बनेगा। तो 3 ऊपर जाएगा, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, और ये तो अपनी जगह भी रहेगी। ये तो भाग देखे तो भाग हो तो वहीं बहे, लेकिन ये वाली जो संख्या है ये सही में, और ये ऊपर, नीचे वाली संख्या ऊपर, और यहाँ वाली सही में जाएगी। इतना याद रखना। ओके, तो चलो ये तो समझ में आ गया। अब स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट। तो अब सामान्य भिन्न पढ़ते हैं। आओ सामान्य भिन्न को पढ़ते हैं। ठीक, और सरलतर भिन्न भी, सरलतर रूप भी पढ़ेंगे उसका। तो सामान्य भिन्न में जैसे कोई दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है, ठीक, और इसके आगे लिखा हुआ है ये 3/9, ठीक। तो ये क्या है? समान भिन्न। ये दोनों भिन्न क्या है? समान है, समान। लेकिन इसका सर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो सर समान कैसे है? समान कैसे वो देखते हैं। इसका जो मान है वो इतना ही होगा। देखो 3 एक कम 3 और 3 क्या है? 9, ठीक। तो ये क्या आ गया? 1/3, इसलिए ये समान है। इसका जो मान है इसका भी मान उतना ही है और इसका भी मान, दोनों का मान जो है वो समान है, ठीक। तो हम किसी भी संख्या, किसी भी फ्रैक्शन का, जैसे दिया हुआ है 1/4, किसी भी फ्रैक्शन का हम उसके कई समान भिन्न लिख सकते हैं। जैसे इसमें हमने क्या किया? 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी और 2 से यहाँ कर दी नीचे, तो क्या हुआ? 2 से नीचे और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किए, तो नीचे क्या हो गया? 8 हो गया और ऊपर
2 हो गया। तो ये इसका समान भिन्न है। अब इसमें भी हमने 2 से कर दी ऊपर और 2 से नीचे भी कर दी, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा 4 और नीचे 16 हो गया। इसमें भी 2 से कर दी, इसमें भी 2 से कर दी, तो क्या होगा 8 और ये 32 हो गया। ऐसे करते करते हम तमाम निकाल सकते हैं, क्या समान भिन्न तमाम निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो समझ में आ गया समान भिन्न क्या होते हैं, इस तरीके से समान भिन्न होते हैं। फिर इसके बाद है सरलतम रूप। सरलतम रूप, अब कोई मान लो ये दिया हुआ है 8/32 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 8/32। अब इसका कह रहा है सरल रूप लिखो। जैसे 3/9 का सरल रूप क्या है 1/3, क्या है 3/9 का सरल रूप क्या है 1/3। ऐसे ये कह रहा है 8/32 का सरल रूप लिखो। तो इसका सरल रूप करने के लिए देखो गया ये वाली जो संख्या है हम देख रहे हैं कि ये क्या है 2 से कट रही है, कट रही है 2 से, 4 से भी कट रही है। ये संख्या हम देख रहे हैं ये भी 4 से कट रही है, 2 से भी कट रही है। तो हम 4 से काट देंगे दोनों संख्याओं को। एक क्या है दोनों से 4, देखो ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट, इसको 4 से काट दिया तो 4 दूनी 8 हो गया। इसको 4 से भी काट दिया हमने, क्या गया तो ये कितना हो गया 4 से इसको भी काटा तो ये कितना हो जाएगा, ठीक हाँ ठीक है, चलो 32, ये कितना हो गया 8 हो गया। ओके, अब देखो ये इसका सरलतम रूप क्या आ गया 2/8 आ गया इसका सरलतम रूप। अब देखो ये भी संख्या 2 से कट रही है, ये भी 2 से कट रही है, तो हमने इसको कर दिया 4 और ये कितना आ गया 1, तो इसका क्या गया 1/4, 1/4 क्या आ गया 1/4। तो इसका सरलतम रूप क्या हो गया 8/32 का सरलतम रूप 1/4 हो गया। 8/32 का सरलतम रूप क्या हो गया 1/4 हो गया। तो इस तरीके से इसके सरलतम रूप निकाले जाते हैं। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही क्वेश्चन जैसे एक पेपर में एग्जाम्पल में कैसे आ सकते हैं क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन होते हैं कुछ हैं ऐसे दिए होते हैं 6/9, ठीक, और इधर लिखा होगा क्या लिखा होगा, इधर लिखा होगा 18 और ये डब्बा बना होगा। कहेंगे अब इसमें बताओ कितना लिखा है, ये बराबर है, इसका मतलब क्या है ये समान भिन्न है, बराबर है तो इसका मतलब क्या ये भिन्न समान है। यहाँ पर 18 आया है तो हम जानते हैं कि इसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो 2 से नीचे की तो 2 से ही ऊपर कर देंगे, तो ये 18 हो गया और ये 6 दूनी 12, तो यहाँ कितना आएगा 12 आएगा। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है, मान लो यहाँ दिया हुआ है 8 यहाँ दिया कितना हुआ है 32, और यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 4 और यहाँ पर ये, ठीक। तो देखो अब इसको क्या किया जाए, तो हमने देखा इसको कितने डिवाइड करें कि यहाँ 4 आ जाए, तो इसको हमने क्या 8 से डिवाइड कर दो, तो 8 से डिवाइड कर दो तो 4 आ जाएगा, तो 8 से ऊपर भी डिवाइड कर दो तो 8 कम 8 तो दे दो 1 ही आ जाएगा डिवाइड करने पर, ये क्या 4 हो गया, तो यहाँ कितना आया 1। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ऐसे करने होंगे। ओके चलो तो हम पढ़ते हैं अब इसके बाद। तो अब हम देखेंगे लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, तो जिनमें क्या होता है हर समान होते हैं, ठीक, हर क्या होते हैं समान होते हैं, उनको हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे दिया हुआ है कोई देखो 3/4 और एक कोई दिया हुआ है 5/4, 6/4, 7/4, तो ये सब क्या है देखो इनके हर क्या है सभी के समान है, तो ये सब क्या कहलाएंगे लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे लाइक फ्रैक्शन। अब इसमें पूछा जाए कि ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है कि ये बड़ा है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो हम देखेंगे ये दोनों समान हैं, क्या है देख रहे हैं देखो 4 5 4, ये दोनों क्या हैं समान हैं, और इससे क्या है ये वाला बड़ा है, इससे ये वाला बड़ा है, देखो 3 से 5 क्या है बड़ा है, तो इसलिए ये वाली संख्या बड़ी होगी, क्या ये वाली संख्या बड़ी होगी, क्योंकि 3 से 5 बड़ा है इसलिए ये वाली संख्या बड़ी होगी। तो ये हम उसका अंतर देखो इसमें कंपेयर करने के लिए, अंतर देखने के लिए इसका क्या है, ठीक, तुलना करने के लिए हम लाइक फ्रैक्शन और ये लाइक फ्रैक्शन को पढ़ते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन पता चल गया जिसके हर क्या होते हैं समान होते हैं, जिनके हर समान होते हैं वो लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। और इसमें जैसे कोई 2 संख्याएं दी ही हैं, इसमें बड़ा पूछना है तो देखो बड़ा देखना है तो नीचे तो समान ही है, ऊपर वाली संख्याएं सिर्फ हम देखते हैं, किसको देखते हैं ऊपर वाली संख्याएं देखते हैं। चलो ठीक, अब इसके बाद देखो यन लाइक क्या होता है, और लिख दें फिर बताएं आपको यन लाइक फ्रैक्शन। तो ठीक, यन लाइक फ्रैक्शन
तो n लाइक फ्रैक्शन इसमें क्या होता है, इसमें हर जो होते हैं वो समान नहीं होते, समान नहीं होते, इसमें हर समान नहीं होते हैं। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, समान नहीं है इसमें। ओके, चलो आ जाओ फटाक से, देखो इधर। तो इसमें समान नहीं होता कि इसमें बस ऐसे 6/5, 7/4, 8/5, 9/3, ऐसे कोई भी फ्रैक्शन। तो इसमें हमें क्या है, इसमें हमें ये नहीं पता है, इसे देखना है कि ये बड़ा है कि ये छोटा है, ये छोटा है कि वो बड़ा है। तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, जो उसके हर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये संख्या बड़ी है कि ये बड़ी है, कि ये छोटी है कि ये बड़ी है, ये पता लगाने के लिए हमको क्या हो, हर बराबर होना चाहिए नीचे के, तभी हम बता सकते हैं कौन बड़ी। वैसे बता देंगे ऐसे, लेकिन उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये बराबर हो तो हम आसानी से बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बराबर करने की कोशिश करते हैं, फिर बताते हैं कि कौन सी बड़ी संख्या है और कौन सी संख्या छोटी है। ओके, ये तभी पता चलेगा। और इसके लिए देखो, ये फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, ठीक हमारा एडिंग, जो अभी एडिंग करेंगे ओके, और सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, उनमें भी ये को मतलब महत्व रखता है। उनमें भी अगर ये हर बराबर नहीं होंगे तो एडिंग सब्ट्रैक्टिंग में भी टाइम लगता है, उसमें भी कैलकुलेशन, उसमें भी हर बराबर सबसे पहले करना पड़ता है। चलो आओ, ठीक। तो अब एडिंग देखो, अब हम एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग और मल्टीप्लाई डिवाइड देखेंगे। सबसे पहले एडिंग देखते हैं। तो जैसे लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन, अभी लाइक फ्रैक्शन होता है जिसके हर क्या होते हैं, समान होते हैं। अगर लाइक फ्रैक्शन है, हर समान है, तो देखो मल्टीप्लाई कैसे होगी, जैसे दिया हुआ है 6/4 प्लस ये लाइक फ्रैक्शन है और ये दोनों लाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे, दोनों के हर जगह समान है, तो ये लाइक फ्रैक्शन हो गए। तो लाइक फ्रैक्शनों का जोड़ देखो करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्टली ये 4 है दोनों में, देखो हर समान है तो हर नीचे लिख देंगे ऐसे ही, और ऊपर वाली संख्याओं को सिर्फ जोड़ देंगे। तो 6 + 5, ठीक। तो 6 5 कितना हो गया, 11, और नीचे 4। तो ये इसका एडिंग हो गया, बहुत ईजी तरीके से। और इसी तरीके से इसका सब्ट्रैक्टिंग होगा, वो क्या होगा, 6 4 -5 4। इसका देखो दोनों के हर समान है तो इसका सब्ट्रैक्टिंग भी हो जाएगा। तो 6 में से 5, 6 -5 4, तो माइनस कर देंगे 6 और -5 और 5 4 हो गया इसका, ठीक। तो ये क्या हो गया, 1 और नीचे 4। तो ये इसका क्यूब, कब, जब लाइक फ्रैक्शन होंगे, मतलब हर क्या होंगे, समान होंगे, तब ऐसा होगा। मान लो कि हर इसका क्या हो, अलग हो, मतलब n लाइक फ्रैक्शन हो। आ जाओ देखते हैं। जैसे यहाँ पर 4 था, यहाँ पर ले लो हम 3 ले लो, कितना ले लो, 3। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया। तो अब इसमें देखो, इसकी होगी मल्टीप्लाई, इसकी इससे होगी मल्टीप्लाई, इससे इसकी होगी, ओके, आपस में। तो हमने कर दी 4 और मल्टीप्लाई 3, और इसकी इससे होगी मल्टीप्लाई 3, ठीक, प्लस, और इसकी इससे होगी मल्टीप्लाई, ओके। तो 6 त्याएँ 18 प्लस 4 × 5 = 20, और ये 3 × 12, 18 और 20 38, ठीक, और ये 12। तो ये इसका आ गया आंसर। अब इसको क्या है, हम अभी पता हमें है सरलतर रूप, तो सरलतर रूप निकाल सकते हैं। तो ये देखो 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो इसका 2 से काटा 6 आ गया, ये 2 से काटा कितना आएगा, देख कम, तो ये 18 हो गया, 9 19, तो आ गया 19/6। तो ये इसका आ गया, ठीक। इस तरीके ऐसे सब्ट्रैक्टिंग होगा, तो उसमें क्या होगा, जैसे दिया हुआ यही मान लो कोई, ठीक, कोई सरल सा लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा, ठीक, ये दिया, तो इसको माइनस करना है। अब देखो इसमें माइनस करने के लिए क्या करेंगे, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, सेम वही कंडीशन, इसकी सेम बिल्कुल वही, तो मल्टीप्लाई कर दी। फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, और बीच में ये वाला चिन्ह लगेगा, जो चिन्ह बना हुआ प्लस का था, प्लस का लगाया था, या माइनस का, तो माइनस का लगा देंगे, ठीक। 6 त्याएँ 18, माइनस का 4, 1 कम 4, और ये 12,
18 में से 4 चला गया, कितना बचा? 12। ठीक, और ये 14 बचा, और ये 12। ओके, अब इनको देखो काट दो 2 से, तो 6 हो जाएगा। ये ऊपर कितना हो जाएगा? 7, तो 7/6। ये इसका सिंपल रूप आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। तो ऐसे हम एडिंग करते हैं और ऐसे जोड़ते हैं। ये किसके? यन लाइक वाले हैं, यन लाइक फ्रैक्शन, जो मतलब जिनके हर क्या होते हैं? बराबर नहीं होते हैं, उनको ऐसे जोड़ते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। गुणा देखो, और गुणा में क्या होता है? जैसे दिया हुआ गुणा में क्या है? कोई दिक्कत नहीं, जैसे कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है 2/6, ठीक, और इधर कोई मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/4, ऐसे। तो इसमें क्या है? इसमें ऊपर की ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाती है और नीचे की नीचे से हो जाती है। बस 3 दूनी 6 और 6 चौक 24। बस अब देखो इसको सिंपल रूप कर सकते हैं। तो ये 6 और 4, 24 जो है ये भी 6 से कटता है और 6 भी कटता है। उभयनिष्ठ संख्या है, उभयनिष्ठ संख्या से काटते हैं, ये ध्यान रखना हमेशा। अलग अलग संख्या से नहीं काटे, एक ही संख्या से काटेंगे। ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या को हम एक ही संख्या से काटेंगे, ठीक। तो ये 6 से काट देंगे, इसको भी 6 से काट देंगे, तो 6 कम 6 और ये 6 चौक 24, तो 1/4। तो ये इसका आ गया मल्टीप्लाई। ऐसे मल्टीप्लाई से दिया हुआ है, ठीक, 2/4 गुणे 3/4। तो इसका क्या होगा? इसकी इससे मल्टीप्लाई 4 चक्कू 16 और ऊपर वाले की मल्टीप्लाई 3 दूनी 6। तो ये इसका आएगा। अब देखो ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, काट दिया हमने, 3 हो गया, ये काटा 8 हो गया, तो 3/8 ये इसका आ गया। तो ये मल्टीप्लाई होता, समझ में आ गया मल्टीप्लाई। चलो इसके बाद अब समझ लेते हैं डिवाइड, समझ लेते हैं। 1 मिनट बस, डिवाइड समझ लेते हैं, बस क्लास ख़त्म होने वाली है। बस डिवाइड हो जाए और डिवाइड देख लेते हैं। भाग में क्या, जैसे भाग का चिन्ह कौन सा होता है? ये होता है, ठीक। तो जैसे दिया हुआ है फ्रैक्शन कोई 2/6, अब ये हमने इसको भाग करना है 4/6 से। किससे भाग करना है? 4/6 से। तो हम इसको ऐसे लिखा है। अब देखो इसको लिखेंगे 2/6 ही लिखेंगे, और फिर ये वाला जो भाग का चिन्ह इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे? मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। और इसको क्या है? इसकी टांगे पकड़ के इसको उल्टा कर देंगे, इसका सर नीचे कर देंगे और टांगे ऊपर कर देंगे। तो ये वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ये वाली संख्या नीचे आ जाएगी। तो 6 आ गया ऊपर और 4 आ गया नीचे, ठीक। अब देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 6 चौक 24, 6 चौक 24। तो ये देखो दोनों कट रहा है, ये भी 24 12 से कट रहा है, ये भी 12 से कट रहा है, तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। तो कितना आ गया? 1/2। कितना आया? 1/2। तो इस तरीके से डिवाइड होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।